हमें 4 चीज़ें अब समझनी है जो हम लोग सम कर रहे हैं। सबसे पहला P0, P0 को कहते हैं प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। अगेन P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ये 4 चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे दी होगी। हमें पता लगाना है कि बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी कैसे दी जाती है। हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी पता चल जाएगा। अब जो सम आ रहे हैं उसमें 3 मेथड एक साथ आ रही है। फर्स्ट लास्पियर मेथड, सेकंड पासेज मेथड एंड थर्ड फिशर्स मेथड। लास्पियर मेथड कहो या लास्पियर इंडेक्स नंबर, सेम। पासेज मेथड और पासेज इंडेक्स नंबर, फिशर्स मेथड और फिशर्स इंडेक्स नंबर सेम। उसकी फॉर्मूला है IL यानी लास्पियर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, इसको तुम लोग सिग्मा कहते हो, मैं इसको सम कहूँगा। तो देखो, अगर इसकी फॉर्मूला हमें याद रखनी हो तो सब में सबसे पहले क्या आ जाता है, सब में सबसे पहले आ जाता है सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0। यहाँ पे भी P1 P0 P1 P0। तो हमें लास्पियर मेथड याद रखनी हो तो याद कैसे रखना है, सबसे पहले सम ऑफ P1 P0 अपॉन P0 सम ऑफ P0। लास्पियर मेथड में हम लोग ध्यान में लेते हैं बेस ईयर की क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं Q0। तो बेस ईयर की क्वांटिटी तो Q0 और Q0। इस मेथड से हम लोग याद रखेंगे। 3 मेथड है, 3 में मैं तीनों मेथड आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100, सबसे पहली मेथड। बेस ईयर क्वांटिटी हम लोग ध्यान में लेते हैं, क्लियर। फिर सेकंड मेथड है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, PQ, फिर सम ये लिख डालना है। उसके बाद यहाँ पे 1000 दैट इज़ 1000, तो यहाँ पे 1000। इस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले P1 अपॉन P0, बेस ईयर क्वांटिटी Q0, ये सबसे पहली मेथड, यानी लास्पियर मेथड में बेस ईयर की क्वांटिटी ध्यान में ली जाती है। दूसरी मेथड PQ लिख डालने का, फिर 1000 लिख डालने का, 1000। ये सबसे पहले लास्पियर मेथड। उसके बाद है सेकंड पासेज मेथड। पासेज मेथड में भी सबसे पहले सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0, इसमें हम लोग लेते थे बेस ईयर की क्वांटिटी। पासेज मेथड में हम लोग लेते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी, दैट इज़ Q1 अपॉन Q1। तो फॉर्मूला हो जाएगी सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100। यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी लास्ट ईयर्स में, पासेज में करंट ईयर की क्वांटिटी। ये पहली टेक्निक समझने के लिए। दूसरी टेक्निक समझने के लिए, लास्ट ईयर मेथड में 1000 लिखते थे, पासेज मेथड में 1101 लिखना है, यानी PQ लिख डालने का, फिर 1101। ये और एक मेथड याद रखने के लिए, सबसे पहली टेक्निक याद रखने की कौन सी थी, इन लास्ट ईयर मेथड बेस ईयर क्वांटिटी इज टू बी कंसीडर, इन पासेज मेथड करंट ईयर क्वांटिटी इज टू बी कंसीडर। सेकेंड टेक्निक याद रखने की, लास्ट ईयर मेथड में 1000 लिख डालने का, 1000, पासेज मेथड में 1101 और करंट ईयर की क्वांटिटी ध्यान में लेने की। अब थर्ड मेथड जो है वो कैसे हम लोग याद रखेंगे, देखो इसको हम लोग कहते हैं E। 1 आता है तो E लेना है, 0 आता है तो O बोलना है। ये टेक्निक याद रखने की, यानी इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, देखो पिक्को पोक्को, पिक्की पोक्की, पिक्को पोक्को पिक्की पोक्की। ये थर्ड मेथड याद रखने के लिए। ये 5 मार्क का सम पूछते हैं, इसलिए जो टेक्निक से याद रहे हम लोग वो टेक्निक से याद रख सकते हैं। और थर्ड मेथड है फिशर्स इंडेक्स नंबर, दैट इज फिशर्स मेथड। IF इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट IL इंटू IP, यानी लास्ट ईयर मेथड और पासेज मेथड को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर लास्ट ईयर, पासेज एंड फिशर तीनों एक साथ पूछे हैं तो ये और फॉर्मूला ये अप्लाई करने की, क्योंकि ये दोनों हमने पहले से फाइंड कर लिया है। लेकिन सिर्फ फिशर्स मेथड पूछा हो तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मूला सबसे पहले लास्ट ईयर का सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0, पासेज मेथड P1 Q1 अपॉन P0 Q1,
स्क्वायर रूट में लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है इसलिए, और लास्ट में स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है इनटू 100। इसके जैसे सम अब हमें करने हैं। सम नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3, फाइंड लास्पियर, पासेस एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर हमें याद रखना है कि इसमें बेस ईयर और करंट ईयर कौन सा लेंगे, जो ईयर का हमें कैलकुलेशन करना होता है वो ईयर हमारे लिए करंट ईयर। तो देखो यहाँ पे कहा है कि हमें इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का फाइंड करना है, 2015 का, तो 2015 हमारे लिए करंट ईयर, और बेस ईयर इसमें लिख के दे ही दिया है 2014। अगर ऐसे भी नहीं पता चलता तो अभी करंटली जो पहले का साल हो, करंटली ईयर, तो वो हमारे लिए करंट ईयर होता है, और उसके पहले जो दिया हो वो होता है हमारे लिए बेस ईयर। दैट इज़ 2014, 2015 दिया है तो 2014 हमारे लिए कहलाएगा बेस ईयर, 2015 हमारे लिए कहलाएगा करंट ईयर। जैसे कि उसके नीचे का और एक सम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2014, 2015, 2014, 2015, तो इसमें भी 2015 हमारे लिए करंट ईयर, 2014 हमारे लिए बेस ईयर। तो इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी दी है, बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ फॉर अवर नॉलेज पर्पस, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, बेस ईयर की प्राइस P0। 2015 करंट ईयर है तो करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 एंड करंट ईयर की प्राइस P1। ये जो है वो हम लोग ने ये क्वेश्चन पूरा हॉरिजॉन्टली टाइप दिया है, हम लोग सम करेंगे वर्टिकली टाइप। तो ये मैंने नोटबुक में लिख के दे दिया है। देखिए हमें प्रोडक्ट दिए हैं वीट, राइस, पल्सिस, ऑयल, क्लोथ, केरोसिन, और जो हमने टेक्स्ट बुक में अभी क्लैरिफाई किया था, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, बेस ईयर की प्राइस P0, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1, करंट ईयर की प्राइस P1। ये चारों चार चीज़ हमें दे दी। अब फॉर्मूला में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें फाइंड करना है लास्पियर, पासेस और फिशर। तो फॉर्मूला में जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो कॉलम हमें बनाने का। तो सबसे पहले मैं लास्पियर की फॉर्मूला बोलता हूँ, सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0, यानी P1 Q0 और P0 Q0 ये दोनों आते हैं लास्पियर में, और P1 Q1 और P0 Q1 ये दोनों आते हैं पासेज में। तो हमें ये चार कॉलम बनाने, पहले 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम जो है दैट इज़ अवर क्वेश्चन, और यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। ये कॉलम हमें कंपलसरी बनाने, क्योंकि ये एक एक कॉलम के हाफ ऑफ मार्क्स होंगे। दैट इज़ दिस 4 कॉलम्स कैरीज 2 मार्क्स, क्योंकि ये 5 मार्क्स का सम हमें पूछते हैं। तो अब सबसे पहला कॉलम है यहाँ पे P1 Q0, तो ये रहा P1 एंड दिस वन इज़ Q0। तो P1 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 18 इंटू 20, 31.25 इंटू 10। सिमिलरली इसको और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका टोटल यहाँ पे 2040.9। सेकेंड कॉलम P0 Q0, ये रहा P0 और ये रहा Q0, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 15, देखिए 20 इंटू 15 300, 10 इंटू 20 200, 10 इंटू 26.5 265। सिमिलरली ये तीनों को और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका टोटल भी यहाँ पे मिल जाएगा 1610.55। देन आफ्टर P1 Q1, P1 एंड Q1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे 30 इंटू 18, 15 इंटू 31.25, 15 इंटू 29.50, 8 इंटू 30, 25 इंटू 25 एंड 30 इंटू 28.80। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख डाला है, और इसका टोटल भी 3180.25। P0 Q1, ये रहा P0, ये रहा Q1। 15 इंटू 30 450, 20 इंटू 15 300, 26.50 इंटू 15 397.5, 24.80 इंटू 8 198.4, 21.25 इंटू 25 531.25, 21 इंटू 30 630, इसका टोटल 2507.1। सबसे पहले लास्पियर मेथड, लास्पियर इंडेक्स नंबर दैट इज IL इज इक्वल टू बेस ईयर की क्वांटिटी ध्यान में लेंगे, सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तुम लोग इसको सिग्मा बोलोगे तो भी चलेगा। तो देखो ये दोनों का हमें टोटल ये रहा 2040.9 1610.55। तो P1 Q0 2040.9 एंड 1610.55
ये दोनों को डिवाइड करेंगे इंटू 100, दैट इज़ 126.72। लास्पियर मेथड से दैट इज़ लास्पियर इंडेक्स नंबर में मिल गया। सेकंड पासेज मेथड दैट इज़ पासेज इंडेक्स नंबर, तो उसकी फॉर्मूला IP इज इक्वल टू करंट ईयर की क्वांटिटी ध्यान में लेंगे, सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ये दोनों का टोटल ये रहा हमारे पास 3180.25 2507.15। ये दोनों को यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 3180.25 अपॉन 2507.15 इंटू 100, इसका आंसर 126.84। ये दोनों का आंसर अब हमें मिल गया है। तो इन दोनों की मदद से हम लोग थर्ड मेथड दैट इज़ फिशर इंडेक्स नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो फिशर इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला इन द स्क्वायर रूट IL इंटू IP। तो लास्पियर मेथड का आंसर 126.72, पासेज मेथड का आंसर 126.84। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट दैट इज़ फिशर इंडेक्स नंबर 126.78। अगर ये IL इंटू IP ये फॉर्मूला अप्लाई ना करनी हो तो दूसरी बड़ी वाली फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जैसा सम पेज नंबर 55 पे फोर्थ नंबर का सम। एक्सरसाइज 1.3 सम नंबर 4, फाइंड लास्पियर passes and Fisher index number for the year 2015 with the base year 2014 using the following information। हमें लास्पियर passes और फिशर इंडेक्स फाइंड करना है। 2015 का जो ईयर का हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है दैट ईयर इज़ आवर करंट ईयर, और बेस ईयर हमें 2014 दे दिया है, दैट इज़ 2014 इज़ आवर बेस ईयर एंड 2015 इज़ आवर करंट ईयर। अब यहाँ पे प्राइस 2014 की, प्राइस 2015 की, तो 2014 की प्राइस बेस ईयर तो उसको हम लोग कहेंगे P0, 2015 की प्राइस करंट ईयर उसको कहेंगे P1। सिमिलरली क्वांटिटी का हो या कंजम्पशन का हो, मतलब क्वांटिटी होता है 2014 की क्वांटिटी Q0, 2015 की क्वांटिटी Q1। अब ये जो सम है वो यूनिट चेंज वाला सम है, इसे हम लोग कहेंगे यूनिट चेंज वाला सम। 4 commodities are given A B C D, और A में यूनिट दिया है 20 kg, B में ओनली kg, सिर्फ kg का हो या 1 kg का हो मतलब सेम, C में क्विंटल दिया है, और D में डजन इज गिवन, डजन का हो या 1 डजन का हो मीनिंग सेम। क्विंटल और 1 क्विंटल का हो मतलब भी सेम, अगर ज़रूर पड़ी तो ये क्विंटल को हम लोग 100 kg सपोज करके आगे बढ़ेंगे, यानी इनडायरेक्टली 1 क्विंटल इज़ नथिंग बट 100 kg लेके हम लोग चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है A B C D 4 कमोडिटीज़। अब यूनिट्स दिए यहाँ पे 20 kg, सिर्फ kg दिया है, सिर्फ kg दिया हो दैट इज़ 1 kg, क्विंटल इज़ गिवन दैट इज़ 1 क्विंटल, और डजन इज़ गिवन दैट इज़ 1 डजन। हमें ये सबको कन्वर्ट करके फिर वापस से सॉल्यूशन लिखना है। ये मैंने क्वेश्चन लिख डाला है। तो यहाँ पे 20 kg दिया है। सबसे पहले रूल क्या याद रखना है, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो उसको हमें 1 में कन्वर्ट कर देना है। तो ये 20 kg है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 kg में। अब ये चेंजेस कैसे करेंगे और किस में चेंजेस होगा तो वो पहले देखते हैं। सबसे पहले ये kg, अगर यहाँ पे kg लिखा हुआ है तो क्वांटिटी में भी kg होना चाहिए। यूनिट में अगर kg होता है तो क्वांटिटी में भी kg होना चाहिए। अगर kg ना हो तो kg में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ यहाँ पे kg है और क्वांटिटी में भी kg ही दिया है, दैट इज़ क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे kg लिखेंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा तो उसमें kg ग्राम ऐसा कुछ नहीं बताना है, सिर्फ नंबर बताना है। तो ये kg यहाँ पर है, तो यहाँ पे 5 kg 7 kg एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे, दैट इज़ ये पहले वाले A में क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अब ये 20 kg दिया है, इसका मतलब हुआ कि 20 kg की प्राइस हमें दी है, तो 20 kg की प्राइस 80 रुपीज़ दी है, हमें फाइंड करना है 1 kg। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर A, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 kg की प्राइस 80 रुपीज़, तो 1 kg की प्राइस हाउ मच, तो 20 kg की प्राइस 80 है तो 1 kg की प्राइस होगी 4 रुपीज़। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही 20 kg की प्राइस 120, तो 20 kg की प्राइस 120, तो 1 kg की प्राइस हाउ मच, तो सेकंड में आएगा 6।
यानी इसमें हमें पहले में केजी को केजी ही रहने दिया, लेकिन 20 को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर ये यूनिट चेंज करना हो तो क्वांटिटी में चेंज होगा, नंबर चेंज करना हो तो प्राइस में चेंज होगा। यानी 20 केजी की प्राइस 80 तो 1 केजी की प्राइस 4, 20 केजी की प्राइस 120 तो 1 केजी की प्राइस 6। अब मैं क्या करता हूँ, जो जो हमने चेंज किया उसको मैं यहाँ पे पेंसिल से राउंड कर देता हूँ। एग्जाम में भी तुम लोग को बताना है कि पेंसिल से राउंड करके, ताकि टीचरों का ध्यान जाए कि ये हमने चेंज किया हुआ है। चलो क्लियर, ये फर्स्ट ए का सॉल्यूशन खत्म। यानी ए में बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस चेंज हुई। अब बी में केजी दैट इज 1 केजी दिया हुआ है। अब क्या याद रखना है कि यहाँ पे केजी दिया है, क्वांटिटी में भी केजी होना चाहिए। केजी हो तो एज इट इज लिख डालने का, लेकिन अगर केजी ना हो तो हमें उसको कन्वर्ट कर देना है केजी में। यहाँ पे केजी दिया है लेकिन यहाँ पे तो ग्राम है, तो हम लोग ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन बता देते हैं, अगर ये वर्किंग नोट पॉसिबल हो तो एग्जाम में बता देने की। तो यहाँ पे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है। तो यहाँ पे हमें दिया है 2400 ग्राम, तो 2400 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच? तो इसका आंसर आएगा 2.4 केजी। यानी हमने 2400 को 2.4 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ 2.4, और सेकंड में दिया है 4000 ग्राम, तो सेकंड में लेंगे 1000 ग्राम 1 केजी, सो 4000 ग्राम हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 4 केजी। अगर किसी को नहीं पता चलता है कि सर ये 2.4 और या तो ये 4 कैसे आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज़ 2.4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज़ 4, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको कहते हैं। तो इसमें आ गया 4 केजी। तो इसको मैं राउंड कर देता हूँ क्योंकि ये हमने कन्वर्ट किया है। अब प्राइस अभी बाकी है। 1 केजी, यहाँ पे 1 दिया, 20 था तो हमने उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। यानी 20 केजी की प्राइस 80 थी तो 1 केजी की प्राइस हमने फाइंड की, लेकिन यहाँ पे तो 1 केजी दिया, इसका मतलब ये 1 केजी की ही प्राइस दी है। तो 1 केजी की प्राइस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 1 केजी, तो ये प्राइस एज इट इज़ रहेगी। हमें क्विंटल दे दिया है, 1 क्विंटल। हम लोग सपोज करेंगे कि 1 क्विंटल इज़ नथिंग बट 100 केजी, यानी प्राइस हमें 1 क्विंटल के बदले 100 केजी, ऐसा हम लोग समझ के सम करेंगे। दैट इज़ 100 केजी की प्राइस दी है 2000, 100 केजी की प्राइस दी है 2800। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, 100 केजी पर से 1 केजी, तो 100 केजी की प्राइस दी है 2000, तो 1 केजी की प्राइस हाउ मच? 20, यहाँ पे 20 लिख डाला है मैंने, उसको राउंड कर दिया है। और फिर 100 केजी की प्राइस 2800, तो यहाँ पे सपोज करेंगे 100 केजी की प्राइस 2800, 1 केजी की प्राइस हाउ मच? तो सेकंड का आंसर आया 28। ये दोनों को हमने चेंज किया, तो मैंने यहाँ पे इसको राउंड कर दिया। अब क्वेश्चन में केजी हमने सपोज किया है, क्वांटिटी में भी केजी होना चाहिए। अगर केजी है तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 10 केजी 15 केजी एज इट इज़। अब जो लास्ट है फोर्थ में, डजन इज़ गिवन। डजन में हम लोग क्या करेंगे, या तो डजन को पीस में कन्वर्ट करो या तो पीस को डजन में कन्वर्ट करो, बोथ आर वैलिड। लेकिन इस तरीके से कन्वर्ट करने का कि आंसर 1.6666, 2.3333 ऐसा आंसर ना है। तो मैं डजन में से पीस और पीस पर से डजन दोनों में कन्वर्ट करके बताता हूँ, जिसमें ऐसा आंसर आएगा वो हम लोग नहीं लेंगे। तो सबसे पहले 1 डजन, अगर मुझे यहाँ पे डजन ही लिखना है तो मुझे 1 डजन की प्राइस 48 और 1 डजन की प्राइस 72, दैट इज़ 1 इज़ गिवन, मुझे 1 ही चाहिए। तो मुझे ये 48 और 72 को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे डजन दिया हो तो यहाँ पे भी डजन ही आना चाहिए, अगर डजन ना हो तो मुझे लाना पड़ेगा। यानी ये हम लोग क्या करेंगे, पीस पर से डजन में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम पीस टू डजन, तो 12 पीस की प्राइस 1 डजन, तो 30 पीस हाउ मच? और सेकंड में 12 पीस की प्राइस 1 डजन, तो 35 पीस की प्राइस हाउ मच? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको आंसर कैसे आता है। 30 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर आया 2.5 और इसका आंसर है 35 डिवाइडेड बाय 12। देखो इसका आंसर आया 2.91666666। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है ये सब में पीस पर से डजन में हम लोग लेंगे नहीं। अब जो दूसरी मेथड होगी वो होगी डजन पर से पीस में, तो हम लोग ये मेथड अब हम लोग
कन्वर्जन में लेंगे, दैट इज़ डजन पर से पीस में जाएंगे। तो डजन पर से पीस में जाना हो, यानी अगर यहाँ पे 1 डजन दिया है तो ये 1 डजन को हम लोग सपोज करेंगे दिस 1 डजन इज़ नथिंग बट 12 पीस, यानी 12 पीस पर से हमें जाना है 1 पीस में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12 पीस, अगर यहाँ पे 12 पीस पर से 1 पीस में जाना है, यानी ये 12 पीस की प्राइस दे दी है 48 सॉरी, तो 12 पीस की प्राइस 48, 1 पीस की प्राइस हाउ मच, तो 48 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 4, तो पहले का आंसर आएगा 4। देन आफ्टर 12 पीस की प्राइस 72, तो 1 पीस हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 6, यानी ये सब में हमने 4 और 6 कन्वर्ट कर दिया है। अब याद क्या रखना है, अगर यहाँ पे पीस है तो यहाँ पे भी पीस ही होना चाहिए, अगर पीस ना हो तो पीस में कन्वर्ट कर देने का, हमने इसको पीस में कन्वर्ट किया, यानी यहाँ पे पीस है और यहाँ पे पीस दिया ही है, दैट इज़ क्वांटिटी में पीस दिया है, तो क्वांटिटी में कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब हमें 4 कॉलम तैयार करने हैं लास्पियर, पासेज और फिशर्स मेथड के। लास्पियर मेथड में आता है P1 Q0, P0 Q0, और पासेज मेथड में P1 Q1, P0 Q1। ये 4 कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाना है, यहाँ पे स्पेस ना हो तो हम लोग नीचे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ABCD सिर्फ हमारे पर्पस के लिए लिख डालते हैं, ABCD। अब ये सब के सब चीज़ हमें फाइंड कर लिया। अब 4 कॉलम बना देंगे जो मैंने यहाँ पे बता दिया है, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख डाला है। कैसे? P1 Q0, P1 Q0, 6 इंटू 5, 24 इंटू 2.4, 20 इंटू 10, 6 इंटू 30, ये चारों का कैलकुलेशन और उसका टोटल 547.6। इसके टोटल को कहेंगे सम ऑफ P1 Q0। वैसे ही P0 Q0, P0 एंड Q0, 4 5 20, 20 इंटू 2.4, 20 इंटू 10 एंड 4 इंटू 30, ये चारों का टोटल 388। देन आफ्टर P1 Q1, P1 एंड Q1, 6 इंटू 7, 24 इंटू 4, 28 इंटू 15, 6 इंटू 35, ये चारों का टोटल 768। एंड द लास्ट P0 Q1, P0 Q1, 4 इंटू 7, 20 इंटू 4, 20 इंटू 15 एंड 4 इंटू 35, ये चारों का टोटल 548। ये चारों अब लास्पियर, पासेज और फिशर्स में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लास्पियर की फॉर्मूला, सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100, P1 Q0, P0 Q0, 547 अपॉन 388 इंटू 100, तो लास्पियर मेथड का आंसर 141.13। पासेज मेथड, सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100, तो P1 Q1 का टोटल 768, P0 Q1 का टोटल 548, ये दोनों को डिवाइड करेंगे इंटू 100, 140.15। लास्पियर पासेस फाइंड कर लिया, तो फिशर्स फाइंड कर सकते हैं। फिशर्स की फॉर्मूला इन द स्क्वायर रूट IL इंटू IP। लास्पियर और पासेज ये दोनों का आंसर यहाँ पे लिख डालेंगे, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देंगे 140.64।